हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसके अंदर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सारा का सारा व्हीटस्टोन ब्रिज कवर करने वाले इसके अंदर, राइट। चलो फिर हेडिंग लिखो, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, देखो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 capacitors और 4 रजिस्टर्स। एज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे तो मैं यहाँ पे रजिस्टर लिखता हूँ, बट एक कैपेसिटर के लिए भी वैलिड है। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। कैसे होता है ये, तो देखो ये रजिस्टर ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रजिस्टर है। तो ये सच अरेंजमेंट को क्या नाम दिया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम दिया गया है, राइट। एंड जस्ट टू मेजर द करंट, यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, इसी का नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस used to measure unknown resistance। किसके लिए यूज किया जाता है, used to measure unknown resistance, राइट। जैसे कि आपके पास कितने रजिस्टर है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, 4। उसमें से अगर 3 रजिस्टेंस नोन है एंड 1 रजिस्टेंस अननोन है, तो इसका वैल्यू फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड उसके रिलेटेड कंडीशन के साथ, राइट। तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हाउ टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, वो हम लोग अभी चेक करते हैं। उसके पहले डायग्राम देखो, प्रॉपर डायग्राम देखना व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे आता है। कितने रजिस्टर है मेरे पास, तो मेरे पास 4 रजिस्टर है। देखो ये 4 रजिस्टर, 1 2, यहाँ पर 3 और ये वाला 4 रजिस्टर, राइट। और ये कनेक्ट कहाँ पर किया हम लोगों ने, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ कितना है, ई है। इसका वैल्यू मान लो R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3, इसका वैल्यू है R4। और ये दोनों के बीच में हम लोगों ने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, टू मेजर दी वोल्टेज और करंट, राइट। ये बाद में जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको गैल्वेनोमीटर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज और करंट, राइट। 4 पॉइंट लेता हूं मैं यहाँ पर, पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, पॉइंट डी है। तो टोटल मेरे पास कितने आर्म है, 4 आर्म है, 1 2 3 4। 4 आर्म के बीच में मैंने 4 रजिस्टर भी यहाँ पर कनेक्ट किए। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये डायग्राम किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई वोल्ट। ओके, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। इसको भी हम लोग और इजी करेंगे डायग्राम को। कैसे है, देखो यहाँ पर अभी ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ की वजह से क्या आएगा, करंट आएगा। करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नली, तो यहाँ से करंट आएगा। अब ये करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा। पहले करंट का डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू केसीएल ये करंट स्प्लिट होगा। मान लो यहाँ पर करंट I1 है और यहाँ पर करंट I2 है, राइट। अभी ये करंट I1 R1 में से चला गया, यहाँ पर क्या आएगा, I1। नाउ उस पॉइंट सी पे भी जंक्शन है, तो अगेन करंट स्प्लिट होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि यहां से करंट जा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज IG। तो I1 आ रहा है, IG इसमें से चला गया, तो बचा कितना, I1 माइनस IG। 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर चला गया, बचा कितना, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर इसमें से जाएगा। अभी यहाँ पे देखो I2 यहां से आ रहा था, यहां से कौन आ रहा है, IG आ रहा है। पॉइंट डी पे जंक्शन है, तो 2 करंट यहाँ पे इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा, ये दोनों का एडिशन। तो ये कितना आ जाएगा, I2 प्लस IG। और यहाँ पर क्या होगा, I2 प्लस IG। यहाँ पर क्या है, I1 माइनस IG। अभी पॉइंट बी पे देखो जंक्शन है, मतलब करंट क्या होगा, या ऐड होगा, नहीं तो स्प्लिट होगा। तो यहाँ पे दोनों करंट आ रहे हैं, मतलब ऐड होगा। तो ये दोनों का एडिशन करो, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। IG कैंसिल होगा, तो I1 प्लस I2 है। मतलब I1 प्लस I2 मतलब क्या होता है, तो ये क्या है, बेसिकली I है। तो यहाँ से करंट कौन सा आ रहा है,
आई आ रहा है, तो बैटरी में से करंट निकला आई, अगेन बैटरी में कौन सा करंट आ गया, आई आ गया, राइट। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन क्या है, तो IG इज इक्वल टू 0, मैं क्या मान लेता हूं, IG इज इक्वल टू क्या है, 0 है। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या है, 0 है। लेट इसमें से करंट ही नहीं जा रहा है, तो उस केस के लिए क्या होगा, हम लोग पहले कंडीशन डिराइव करेंगे। अगर मैंने माना करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0, तो ये आपको जो लूप दिखाई दे रहा है ACD, ए, यहां पर आप लोग KVL अप्लाई करो। लूप ACDA, ये जो लूप दिखाई दे रहा है, KVL अप्लाई करो, क्या आएगा, A to C। अच्छा, ये प्लस माइनस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लस माइनस पहले से मार्क करके लेता हूँ। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस माइनस किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन के ऊपर। तो देखो लूप ACDA में देखो A to C जा रहे हो, तो प्लस टू माइनस, माइनस I1R1, माइनस I1R1। बाद में C to D जा रहे हो, तो IG इंटू G माइनस में, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लेना। एंड बाद में यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, माइनस टू प्लस, तो प्लस I2R3 इज इक्वल टू क्या है, 0। एंड हमें पता है करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने कितना माना है, पहले से 0 माना है ना, तो ये क्या आएगा, I1R1 इज इक्वल टू I2R3। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक लूप देखो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, लूप CBDC लूप दिखाई दे रहा है आपको, क्या आएगा, C to B जा रहे हो तो प्लस टू माइनस, तो क्या आएगा, माइनस I1 माइनस IG इंटू R2। बाद में इधर आ रहे हो माइनस टू प्लस, तो प्लस I2 प्लस IG इंटू R4, माइनस टू प्लस जा रहे हो तो प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा, देखो IG 0 है, IG 0 है, IG 0 है, तो ये आएगा माइनस I1R2, I2R4, तो ये आएगा I1R2 इज इक्वल टू I2R4। इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है, राइट। तो दो इक्वेशन आ गए तुम्हारे पास, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो I1 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, R1/R2। यहाँ पर I2 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, R3/R4, राइट। तो फाइनली हमें देखो यहाँ पर इसका रिजल्ट मिल गया। क्या है, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, बाय कंसिडरिंग करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, 0 है। तो जब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको रजिस्टर का रिलेशन क्या मिल रहा है, रेशियो ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ R3 एंड R4। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 मिलेगा। इसका ही मीनिंग क्या है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि गैल्वेनोमीटर से करंट 0 जा रहा है, इफ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है, इसका मीनिंग करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना आएगा, 0 आएगा। मींस जस्ट बाय मेजरिंग, जस्ट बाय कंपेयरिंग द रेजिस्टेंसेस which are connected in a bridge, you can find current, you can observe the current flowing through the galvanometer, वो 0 है या नॉन 0 है। एंड ये जो होता है, ये जो कंडीशन है, इसे कहा जाता है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहा जाता है इसे, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो whenever balancing condition is achieved, that is R1/R2 is equal to R3/R4 है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होता है, 0। अच्छा, करंट का वैल्यू 0 मतलब रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे समझ में। तो ये है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, राइट। लिख लो यहां पर, चलो लिख लिया तुम लोगों ने। अभी नोट बनाते हैं, ये तो हुआ इसका प्रूफ, राइट। लिखो, अभी हेडिंग लिखो जो हमें याद रखना है, राइट डाउन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज,
व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा वो देखेंगे हम लोग। देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इफ हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है। ये क्या है, इसे ही कहा जाता है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। एट दैट केस देन करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, 0 है, राइट। तो इफ R1/R2 is equal to R3/R4 then current flowing through galvanometer कितना, 0 है, राइट। ये दोनों इक्वेशन इंटररिलेटेड है। करंट 0 है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब करंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका यूज करके हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जस्ट टू मेजर द करंट। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, IG है। ये वैल्यू मान लो R1 है, ये वाला R2 है, ये वाला वैल्यू R3 है, ये वाला वैल्यू R4 है, राइट। अभी हम लोगों ने क्या किया, चलो वैल्यूज भी लेते हैं हम लोग। इसका वैल्यू मान लेना 4 ओम है, इसका वैल्यू है 16 ओम, इसका वैल्यू है 8 ओम, एंड ये R1 जो है अननोन रेजिस्टेंस है। क्या है R1, अननोन रेजिस्टेंस। ये तीनों आपको क्या दिए है, नोन रेजिस्टेंस। आपसे बोला गया बोलो R1 का वैल्यू कितना है, तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया, देखो हमें पता है कि अगर करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग अगर 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, IG का वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो when current flowing through galvanometer is 0, इसका मीनिंग है रेशियो ऑफ R1/R2, R2 कितना है 4, इज इक्वल टू R3/R4 है, दैट इज 8/16 है, राइट। मतलब ये क्या आएगा, 8 × 2 16, 2 × 2 4, मतलब R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कितना आ गया, 2 ओम, राइट। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, राइट। उसके लिए आपको 3 रजिस्टर के वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड आपको क्या ऑब्जर्व करना है, बैलेंसिंग कंडीशन, राइट। बैलेंसिंग कंडीशन कब आता है, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। जस्ट ऑब्जर्व करते बैठो गैल्वेनोमीटर से रीडिंग 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, नहीं आ रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वैसे ब्रिज को कहा जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसे कहा जाता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो ये हमारे सिलेबस में जनरली, अपना बोर्ड ले लो, CBSE ले लो, नीट ले लो, CET ले लो, JEE ले लो, हर एग्जाम में जनरली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली। हालांकि मैं एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का भी अलग से लेक्चर बनाऊंगा, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बट इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, राइट। चल, तो ये है आपका बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया। अभी इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम लोग। राइट डाउन हेडिंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देखो अभी आपके पास मान लो कि कैसा ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हमें पता है कि अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, 0 है, राइट। तो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर 0 है, इसका मीनिंग उस जो ब्रांच है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट ना,
रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है मतलब क्या है, ओपन सर्किट। जैसे देखो ये वाले, ये अभी ये क्या आपका ओपन सर्किट, इसमें से करंट जाएगा क्या, करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा मतलब ये कैसा है, ओपन सर्किट। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट सी एंड पॉइंट डी है ये कैसा है, अभी ओपन सर्किट, उसके बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो आपसे बोला जाता है ये जो दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी, अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो बैलेंस ब्रिज के लिए बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये R1, यहाँ पे बीच में तो कोई नहीं है, तो R1 एंड R2 का एक पॉइंट कनेक्टेड है, दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे रिड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आएगा देखो ऐसे, यहाँ पर ये दोनों सीरीज में, यहाँ पर ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर इक्विवेलेंट आएगा R1 R2, यहाँ पर आएगा R3 R4, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। जैसे ही ये अंदर का गैल्वेनोमीटर चला गया, ये क्या हुआ, सीरीज में हो गया। अभी ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो मान लो इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट। तो अभी ये क्या होता है, पैरेलल, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में है तो हमें पता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल ऐसे लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इन पैरेलल विथ, दो लाइन मतलब पैरेलल होता है, R3 प्लस R4। और आपको पता ही है ना कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में तो हाउ टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो ऐसे निकाला जाता है, राइट। उसमें भी एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, देखो सपोज R1 R2 R3 R4 ये सबका वैल्यू सेम दिए, राइट। अगर ये ऐसा कैटेगरी का क्वेश्चन आया तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे देखो, R R R R R प्लस R 2R R प्लस R 2R, तो यहाँ पर क्या आएगा 2R, यहाँ पर क्या आएगा 2R। वी नो दैट जब दो रजिस्टर जिनका वैल्यू सेम है आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ। तो ये 2R है तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, हाफ, मतलब इसका इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, राइट। तो R1 R2 R3 R4 का वैल्यू R दिया है तो उसका इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, R आएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, राइट। बट R1 R2 ये सबका वैल्यू अलग अलग दिए तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा बाय दिस मेथड, राइट। चलो ये था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर के, 3-4 क्वेश्चन बेसिक लेवल के सॉल्व करेंगे और बस करते हैं आज का लेक्चर। लिखो प्रॉब्लम्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला प्रॉब्लम लिखो, क्वेश्चन है चेक वेदर ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट, बैलेंस्ड और नॉट मतलब आपसे बोला गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो या नॉन जीरो चेक करो। और ये डायग्राम कैसे दिया आपको, ये डायग्राम दिया है, देखो यहाँ पर ये वाला है, ये वाला है, राइट। और ये बोला गया इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका रेजिस्टेंस कुछ 5 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ऐसे कुछ दिया है। एंड आपसे बोला गया कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी है। चलो अभी चेक करो कि ये सर्किट ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 होता है। दो पैरेलल लाइन याद रखो, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन। R1 बाय R2 मतलब 10 बाय 5 इज इक्वल टू 20 बाय 10, 20 बाय 10। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या, 10 बाय 5 मतलब 2, 20 बाय 10 मतलब 2, तो ये दोनों सेम है। इसका मीनिंग क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना आएगा, 0 आएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है मतलब ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। आगे समझ में कोई डाउट इसमें, ओके। इसी में और एक क्वेश्चन करता हूं, ये सब क्वेश्चन नंबर 1। एक बार पता चला कि ये बैलेंस है, देन फाइंड करो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
अगर ये बैलेंस है तो। अनबैलेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा आज के लेक्चर में, सिर्फ बैलेंस के। तो बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर का कुछ काम है क्या? नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर को निकाल दो यहाँ से, तो निकाल दिया गैल्वेनोमीटर को, राइट। ये आ गया, देखो यहाँ पर ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये 10, ये वाला 5, ये 20 और ये वाला क्या 10 है। अभी क्या है, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में है। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 15, ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 30। अभी ये दोनों कैसे है पैरेलल में, तो ये देखो इधर आएगा ये 15 और ये इधर कितना आएगा 30, ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। अभी ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है? दैट इज R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मतलब ये R1 ये R2 है, तो ये आएगा 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 30 कितना 45। तो ये आएगा 15 इंटू 3 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 10 ओम। तो इस सर्किट का जो कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 ओम आएगा, राइट। चलो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, और एक करते हैं हम लोग। ऐसा ही सेम फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, सिर्फ एक उसमें एडिशनल पॉइंट ऐड कर दूंगा मैं अभी। हाँ, अभी क्या बोला है देखो, सबसे पहले, अरे ये क्या लिखा, ये ब्रिज, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहले चेक करो, वही क्वेश्चन है, राइट। डायग्राम बना लेते हैं। ये रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर आ गया, पॉइंट ए पॉइंट बी, राइट। और क्या बोला गया, चलो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, इसका वैल्यू दिया आपको 4 ओम, इसका वैल्यू दिया आपको 8 ओम, इसका वैल्यू दिया आपको 16 ओम, एंड इसका वैल्यू दिया है आपको, कितना दिया है, ये दिया है, मान लो ये 16 ओम दिया है, 16 नहीं, इसको मैं क्या मान लूँ, क्या माने, चलो इसको, अरे बाप रे, ये मान लेता हूँ मैं 2 ओम है, इसको मैं मान लेता हूँ 16 ओम है, राइट। हाँ, ऐसे डायग्राम है, मान लो आपसे बोला गया कि चेक वेदर ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट। तो चेक करेंगे, इसका रेशो क्या आना चाहिए, सेम। ऊपर वाले का रेशो क्या आ रहा है, देखो 2/8, एंड नीचे वाले का रेशो क्या है 16/16। ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, राइट। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, नॉन जीरो है। मतलब ये कैसा सर्किट है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसा है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। तो अभी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसी में देखो और एक क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया आपसे कि what resistance should be connected with 8 ohm resistor so that current flowing through galvanometer is 0। करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना है, 0 है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। 8 का ही लेके हम लोग, 8 का थोड़ा टफ बनेगा, 16 का लेके हम लोग, 16 नहीं रहने दो, 8 का ही लेते हैं हम लोग, राइट। तो व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड विद 8 ओम रेजिस्टेंस सो दैट IG 0। हमें पहले तो पता चला था कि अनबैलेंस है, अभी उसने बोला है कि उसको बैलेंस में कन्वर्ट करो। तुम लोग थोड़ा करेक्शन कर सकते हो डायग्राम में। क्या बोला है उसने कि ये जो आपके पास 8 ओम रेजिस्टेंस है ना, 8 ओम रेजिस्टेंस है, उसके साथ और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करो सो दैट ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा, राइट। तो उसने आपको डायरेक्टली बोला है कि कौन से रेजिस्टेंस के अंदर करेक्शन करना है, 8 ओम के अंदर करना है। पहले चेक करो, अच्छा पहले यहाँ पर 8 ओम था, मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस है R, तो ये R का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट ये ब्रिज बैलेंस बनेगा। तो 2/R इज इक्वल टू 16/16, मतलब R का वैल्यू कितना होना चाहिए,
2 ओम होना चाहिए। अगर ये 2 ओम है तो ये सर्किट कैसा होगा, बैलेंस होगा। बट एक्चुअल में आपको यहाँ पर क्या दिया है, उसने यहाँ पर दिया है 8 ओम। मुझे कितना चाहिए, 2 ओम। देखो एनालिसिस कैसे कर रहे हैं हम लोग। मेरे पास क्या है, 8 ओम। 8 ओम के साथ और एक रजिस्टर कनेक्ट करना है, सो दैट ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। तो हमें पता है कि ये जो आर्म है, ये आर्म के अंदर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 ओम, तभी ये सर्किट बैलेंस होगा ना। तो मुझे 8 ओम को 2 ओम में कन्वर्ट करना है, रेजिस्टेंस घटाना है, तो और एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है पैरेलल में। बोलो जल्दी से, और एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में, तो एक घटाना है तो पैरेलल में। तो चलो मैं मान लेता हूं ये 8 ओम के पास साथ और एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है x मान लो। ये x को हम लोगों ने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। तो अभी ये जो इक्विवेलेंट डायग्राम है वो कैसा आएगा, देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा, इधर एक रजिस्टर, इधर एक रजिस्टर, ये 2 ओम है, ये 16 है, ये 16 है, और ये क्या आएगा, 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x, राइट। चलो अभी इसको सॉल्व करो तुम लोग। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा, 2 बाय 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x इज इक्वल टू 16 बाय 16। ये कैंसिल होगा तो ये क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 4 8, इधर आएगा 8 प्लस x इज इक्वल टू 4x। तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, a resistance of value 8/3 ohm must be connected in parallel with 8 ohm resistor so that bridge will balance and current flowing through galvanometer कितना आएगा, 0 आएगा। कोई डाउट इसमें, राइट। अच्छा मान लो अगर आपको ये बोला होता कि बोलो ये 16 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करे सो दैट ब्रिज बैलेंस बनेगा। तो देखो ये 2/6, ये मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, तो क्या आएगा, 2/16 इज इक्वल टू 8/R। तो ये चला गया, ये चला गया, R का वैल्यू कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। मेरे पास कितना है, 16, एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 64। तो 16 को 64 करना है, मतलब उसका वैल्यू हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है तो और एक रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में। तो यहाँ पर हम लोगों ने और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जो कि सीरीज में है। ये 16 है, मुझे 64 चाहिए, तो बचा कितना, 64 माइनस 16 कितना आता है, 48 आता है क्या, राइट। तो ये रजिस्टर का वैल्यू इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। आगे समझ में, कोई डाउट इसमें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर का। लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। क्या दिया, देखो सर्किट, बहुत ही फेमस सर्किट है, लगभग हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये दिया है, बाद में ये वाला दिया है, राइट। अभी ये जो R1 है इसका वैल्यू 10 ओम है। चलो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R4 है, ये R5 है, पॉइंट ए पॉइंट बी। और बोला गया जितने भी रजिस्टर है R1, R2, R3, R4, R5 सबका वैल्यू है 10 ओम। कितना है, 10 ओम। तो बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कितना आएगा। तो देखो अभी कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले कौन सीरीज में आता है कौन पैरेलल में आता है वो देखना पड़ेगा। तो R1 एंड R2 देखो है क्या सीरीज में, नहीं है, बीच में आ रहा है ना। R2 R3 सीरीज में है क्या, नहीं। R2 R4 सीरीज में है क्या, नहीं। R2 R5 सीरीज में है क्या, नहीं। R5 R3 पैरेलल में है क्या, नहीं, क्योंकि बीच में R2 आ रहा है। R1 R4 सीरीज में पैरेलल में है क्या, नहीं, बीच में R2 आ रहा है। R2 R4 सीरीज में पैरेलल में नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी रजिस्टर ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो ऐसे टाइम पे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन।
तो पहले चेक करो कि अगर जनरली अगर 4 रजिस्टर या 5 रजिस्टर आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही क्वेश्चन होगा, स्पेशली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको रीड्रॉ करना है। मैं रीड्रॉ कैसे करता हूँ, देखो डायग्राम को, ये आपका टर्मिनल ए, राइट। ए से देखो 2 पाथ निकले, एक गया R4 और एक गया R1 की तरफ, तो ये आएगा इधर की तरफ R4 एंड इधर की तरफ क्या है, ये वाला R1। चलो मैं इसको C मान लेता हूँ, इसको D मान लेता हूँ। तो R1 का ये वाला पॉइंट C है और ये वाला पॉइंट क्या D है। बाद में D से देखो एक B की तरफ गया, एक C की तरफ गया, तो D से एक B की तरफ गया, यहाँ पर मान लो B है, एंड एक गया C की तरफ, तो D एंड C के बीच में कौन है, R2 है, एंड D एंड B के बीच में कौन है, R3 है, एंड B से C की तरफ एक गया है, कौन है वो, R5 है। तो ये आगे देखो सर्किट आपका, राइट। एंड सारे रजिस्टर का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये कैसा डायग्राम दिखाई दे रहा है अभी आपको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सिर्फ उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग दिया था आपको, राइट। चलो अभी देखते हैं ये अच्छा और एक गलती हो सकती है आप लोगों से, आप लोग अगेन क्या कंडीशन डालोगे, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, बट यहाँ पे तो R1 नहीं है ना, यहाँ पे R4 है। तो देखो ये 2 पैरेलल लाइन अच्छे से याद रखना, 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, वर्टिकल भी ले सकते हो। ये दोनों का रेशो 10/10 इज इक्वल टू क्या है, 10/10। इसका मीनिंग क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू, अच्छा अभी ये गैल्वेनोमीटर की जगह पे कौन आ गया, R2 आ गया, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू R2 कितना आएगा, 0। मतलब इसका कुछ काम है क्या, नहीं है। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, ये सर्किट कैसा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है सर्किट, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब R2 का कुछ काम है क्या डायग्राम में, नहीं। एंड हम लोगों ने कंडीशन भी देखा था, R1 R2 R3 R4 ये सब का वैल्यू अगर सेम है तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी उतना ही आता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम होगा। आ गया समझ में, राइट। तो दिस इज द वे by which you can solve the question based on व्हीटस्टोन ब्रिज, स्पेशली बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस के लिए और एक लेक्चर बना दूंगा मैं, जिसके अंदर हम लोग स्टार डेल्टा नेटवर्क पढ़ने वाले हैं, बट हालांकि वो बोर्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना स्टेट बोर्ड का ना CBSE का, तो उसके लिए हम लोग अलग लेक्चर रखेंगे, राइट। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।